इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्टिव कॉल डेटाबेस। ये डेटाबेस एक गूगल शीट है जिसके थ्रू मैं आपको स्टॉक आइडियाज़ देती हूँ। ये स्टॉक आइडियाज़ ट्रेड और इन्वेस्ट करने के लिए बिल्कुल रेडी है। आपको कुछ एनालिसिस उसमें नहीं करनी है क्योंकि ये ऑलरेडी मैंने एनालाइज करके इस पर्टिकुलर गूगल शीट में आपके लिए ऐड किया है। तो चलिए देखते हैं इसमें कौन से फील्ड्स हैं और आपको किस तरह से इन फील्ड्स को यूज़ करना है। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपको इस एक्टिव कॉल डेटाबेस का जो गूगल शीट है इसका लिंक कहाँ से मिलेगा? ये आपको मिलेगा आपके टेलीग्राम चैनल से। जब आप किसी भी सब्सक्रिप्शन प्लान को लेते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली पेमेंट अप्रूव होते ही तुरंत एक प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पे ऐड किया जाता है। उस टेलीग्राम चैनल के साथ साथ आपको गूगल शीट का एक्सेस भी दिया जाता है। और जैसा कि आप देख सकते हैं ये है हमारे एस्टीम प्लान का प्राइवेट टेलीग्राम चैनल। और जब भी मैं कोई स्टॉक आइडिया पोस्ट करती हूँ या उस पर अपडेट डालती हूँ तो एक्टिव कॉल डेटाबेस का लिंक साथ साथ ही देती हूँ आपको। ऑल यू हैव टू डू इज़ क्लिक एंड आपका डेटाबेस लिंक अपने आप ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से आपका एक्टिव कॉल डेटाबेस अपने आप ओपन होगा। आपको चाहे आप डेस्कटॉप पे खोलें या मोबाइल पे खोलें, सबसे पहले मोबाइल व्यू दिखेगा। और अगर आप डेस्कटॉप से देख रहे हैं तो आपको डेस्कटॉप व्यू पर क्लिक करना होगा और आपका शीट अपने आप आपको एक्टिव कॉल डेटाबेस पर ले जाएगा। तो इसे अब रीड कैसे करना है? सबसे पहली बात यह है कि इसमें आपको एडिट एक्सेस नहीं दिया गया है क्योंकि बहुत सारे लोग एक बार में इस एक्टिव कॉल डेटाबेस को देखते हैं तो ह्यूमन एरर की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, इसलिए आपको इसमें एडिट एक्सेस नहीं है, सिर्फ व्यूइंग एक्सेस है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे कॉलम्स हैं। चलिए एक एक करके इन कॉलम्स को डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कलर फॉर्मेटिंग को कि क्यों सम सेल्स आर कलर्ड डिफरेंटली एंड उसका मतलब क्या होता है। तो ये फर्स्ट कॉलम, कॉलम बी। इस कॉलम में आप देख रहे हैं कॉल स्टार्ट डेट। कॉल स्टार्ट डेट वो डेट है जिस डेट पर मैंने इस स्टॉक आइडिया को स्टार्ट किया था। कौन से स्टॉक आइडिया को? ये रहा स्टॉक नेम के नीचे ब्लू डार्ट, कोल इंडिया, ऑरो फार्मा, जुबलियन फार्मा। दीज आर द स्टॉक आइडियाज विच आर एक्टिव राइट नाउ। देन व्हाट आर दीज स्टॉक आइडियाज विच आर कलर्ड इन ग्रे? जैसे गैलेक्सी सर्फ, ग्रीव स्कॉट, वोल्टास, क्रिसिल, ये स्टॉक आइडियाज़ है जो ऑलरेडी डीएक्टिवेट कर दिए गए हैं। कैसे पता? क्योंकि कॉल स्टॉप डेट में उनका डेट लिखा गया है और उनका एलटीपी में जिस प्राइस पर स्टॉक आइडिया को क्लोज किया गया वो मेंशन किया गया है आपके लिए। सेकेंड कॉलम मार्केट कैप, ये आपको दिखाता है कि स्टॉक्स लार्ज कैप है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है या माइक्रो कैप है। एलोकेशन, ये आपको बताता है कि आपके टोटल पोर्टफोलियो का कितना परसेंटेज आपको इस स्टॉक आइडिया में डालना है। तो जैसा कि आप ब्लू डार्ट के लिए देख रहे हैं ये एक मिड कैप स्टॉक है, तो आपको 3 से 5% इसमें एलोकेट करना है पूरे स्विंग ट्रेडिंग पोर्टफोलियो का। फिर आप देख रहे हैं कोल इंडिया 5 to 10%, बिकॉज इट्स अ लार्ज कैप स्टॉक। आपको 10% से ज़्यादा कोल इंडिया में नहीं एलोकेट करना है और ना ही 5% से कम। ऑरो फार्मा अगेन लार्ज कैप स्टॉक, इसलिए 5 to 10%। जुबलियन फार्मा मिड कैप स्टॉक, दैट्स वाई 3 to 5% ऑफ एलोकेशन। नेक्स्ट कॉलम आपको बताता है सेक्टर्स। ब्लू डार्ट जैसा कि सर्विस सेक्टर का स्टॉक है, कोल इंडिया ऑयल एंड गैस कंज्यूमेबल फ्यूल्स का स्टॉक है, ऑरो फार्मा हेल्थ केयर सेक्टर, जुबलियन फार्मा हेल्थ केयर सेक्टर। नेक्स्ट इज कोड। हर एक स्टॉक आइडिया को एक यूनिक कोड दिया जाता है, ये इंटरनल पर्पसेस के लिए। नेक्स्ट कॉलम इज डेज, ये आपको बताता है इस स्टॉक आइडिया को कितने दिन हुए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ब्लू डार्ट को अभी 2 दिन हुए हैं, कोल इंडिया को 10 दिन, और फार्मा को 13 दिन हुए पोस्ट किए हुए, आलोक इंडस्ट्रीज़ को 27 डेज हुए हैं, बजाज ऑटो को 34 डेज, एम्फोसिस को 38 डेज। हम क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग करते हैं और द आइडिया इज़ कि जो लोग जॉब करते हैं फुल टाइम उनके पास इंट्राडे ट्रेडिंग और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का टाइम नहीं होता, तो हम ऐसे स्टॉक्स खरीदते हैं जिनमें हम बड़ा मूव एक्सपेक्ट कर रहे हो ओवर द नेक्स्ट 3 to 6 months। और वैसे इसीलिए आप देखेंगे कि एज ऑफ द स्टॉक्स कैन बी क्वाइट हाई। नेक्स्ट इज द रिस्क लेवल। ये आपको बताता है कि रिस्क लेवल इस स्टॉक आइडिया का मिड है, लो है या हाई है। आप अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से पार्टिसिपेट कर सकते हैं।
टाइम फ्रेम, ये आपको बताता है कि टाइम होराइजन स्टॉक आइडिया का कितना लंबा है, यानी कि मेरे एनालिसिस के हिसाब से टारगेट आने में कितना टाइम लगेगा। अब देखिए, टाइम फ्रेम इज़ वेरी सब्जेक्टिव। ये मैंने स्टॉक के प्रीवियस मूव के हिसाब से आपको दिया है। देयर इज़ नो एग्जैक्ट साइंस बिहाइंड इट, दिस इज़ माई बेस्ट गेस, तो टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। नेक्स्ट है बाइंग रेंज। ये वो रेंज है जिसमें अगर आपको स्टॉक प्राइस मिले तो आपको परचेज करना होता है जब मैं ये स्टॉक आइडिया आपको देती हूँ। स्पॉट इज द लेवल एट विच आई गिव यू द स्टॉक आइडिया। बेसिकली ये स्टॉक 7160 पर ट्रेड कर रहा था जब ब्लू डार्ट को मैंने एक्टिव कॉल्स में इंक्लूड किया। LTP आपको बताता है लास्ट ट्रेडेड प्राइस या करंट मार्केट प्राइस। तो बेसिकली इस स्टॉक का प्राइस अभी 7175 है। देखिए, आप बिजी हैं, हो सकता है कि मैं जब स्टॉक आइडिया नया नया पोस्ट करूं आप तुरंत पार्टिसिपेट ना कर पाए। तो जैसा कि 7160 पे मैंने पोस्ट किया, अब आपने देखा कि प्राइस 7175 आ गया है। नेचुरली आपके मन में आएगा, क्या मैं अभी भी इस स्टॉक प्राइस को खरीद सकती हूँ या खरीद सकता हूँ? ऑल यू हैव टू डू इज टेक अ लुक एट द बाइंग रेंज। आप देख सकते हैं कि स्टॉक अभी भी बाइंग रेंज के अंदर है, तो बिल्कुल बेझिझक जाकर खरीदिए। स्टॉप लॉस। अब ये स्टॉप लॉस क्या हुआ? स्टॉप लॉस हमारा फ्रेंड है, बट वो फ्रेंड है जो सच्चाई बताता है। स्टॉप लॉस बेसिकली वो लेवल है जहाँ पर अगर स्टॉक प्राइस नीचे, उस स्टॉक से एग्जिट कर लेना है। स्टॉप लॉस वही करता है जो इसका नाम सजेस्ट करता है, ये आपके लॉसेस को स्टॉप कर देता है इससे पहले कि छोटे लॉसेस बड़े लॉसेस बने। टारगेट, ये वो प्राइस है जिस पे आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी है, क्योंकि हम स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो स्टॉक ऊपर भी जाता है नीचे भी जाता है। हमें ये डिटरमाइन करना है कि नीचे जाए तो कितना नीचे तक हम ओके इसको होल्ड करने के लिए। दैट्स योर स्टॉप लॉस लेवल। इस लेवल को मैंने डिटरमाइन किया है बेस्ड ऑन चार्ट स्टडीज। स्टॉक्स में सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन्स होते हैं। सपोर्ट वो जोन होता है जहाँ पे कांस्टेंट बाइंग आती है, और मैंने ये स्टॉप लॉस इस बाइंग रेंज, इस पर्टिकुलर सपोर्ट लेवल के बेसिस पर डिटरमाइन किया है। तो जो स्टॉप लॉस लेवल है वो इस सपोर्ट लेवल के थोड़ा नीचे रहता है। अगर प्राइस, कई बार होता है कि स्टॉप सपोर्ट पर आके ऊपर चला जाता है वापस, अगर ये स्टॉप लॉस ट्रिगर किया मतलब उसने उस सपोर्ट को तोड़ दिया और वो वापस नेक्स्ट सपोर्ट के नीचे जाएगा, जो कि काफ़ी दूर हो सकता है, और हम नहीं चाहते कि हमारा कैपिटल अननेसेसरीली फंसा रहे। इसलिए स्टॉप लॉस, इसे आप स्टॉप लॉस और टारगेट को आप यूज़ कैसे करोगे? ज़ीरोधा में GTT फैसिलिटी होती है, आपको बस इन लेवल्स को GTT में एंटर कर देना है। इसके ऊपर मैं आपको एक दूसरा वीडियो दूंगी। व्हाट इज UD? UD इज अपडेट डेट। बेसिकली हर स्टॉक आइडिया को मैं कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करते रहती हूँ और मैं उनमें आपके साथ अपडेट शेयर करती हूँ। जैसा कि ब्लू डार्ट समझिए बहुत ऊपर गया तो मैं उसमें आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस दूंगी, स्टॉप लॉस का लेवल अपडेट कर दूंगी, और डिस्क्रिप्शन रिमार्क्स में मैं ऐड करूंगी कि क्यों मैंने स्टॉप लॉस को अपडेट किया है, कितने से कितने पे अपडेट किया है, और डेट डाल दूंगी। तो जब ये ब्लू कलर का चमके, आपको समझ लेना है कि इसमें एक नया अपडेट आया था। रिमार्क्स इज जस्ट लाइक आई सेड, एक स्टॉक आइडिया के पीछे क्या एनालिसिस थी, क्या थीसिस थी, उसका एक शॉर्ट समरी यहाँ पे मैं मेंशन करती हूँ। कई लोगों को क्यूरियोसिटी होती है स्टॉक मार्केट सीखने का, ना सिर्फ ट्रेड और इन्वेस्ट करने का। उन लोगों के लिए ये रिमार्क देखकर समझ लेना इज़ द बेस्ट। हो सकता है जब आप स्टार्ट करें तो आपको ना समझ में आए, बट बी पेशेंट, धीरे धीरे रीड करते रहिए, समझते रहिए। जो ना समझ में आए मुझे पूछिए, गूगल करिए, मैं हूँ आपके लिए यहाँ पर। नेक्स्ट इज कॉल स्टॉप डेट। तो ऑलरेडी मैंने जैसा कहा कि जब ये स्टॉक आइडिया स्टॉप होगा तो मैं कॉल स्टॉप डेट डाल दूंगी, जिस प्राइस पे स्टॉप किया वो प्राइस डाल दूंगी, पूरा रो अपने आप ग्रे हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा स्टॉक आइडिया बंद हो गया है। स्टॉप लॉस परसेंटेज लाइव, ये बेसिकली स्टॉप लॉस का लेवल है कि वो ये दिखाता है कि स्टॉप लॉस आपका लास्ट ट्रेडेड प्राइस से कितना दूर है, इसलिए इसे लाइव कहा गया है। ये अपने स्पॉट के लेवल से नहीं बल्कि लास्ट ट्रेडेड प्राइस से कनेक्टेड है। बेसिकली जो स्टॉप लॉस का लेवल है 6969, ये अभी 2.88% दूर है। तो आप अभी अगर इस स्टॉक आइडिया को परचेज करते हैं तो जब आप GTT यानी गुड टिल ट्रिगर ऑर्डर सेट करेंगे ज़ीरोधा पर,
तो आपको 2.88% और 11% एंटर करना है। और लेवल, अगर आप लेवल एंटर करते हैं तो आपको 6969 और 7960 एंटर करना है। तो ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या है? रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको बताता है कि फॉर एवरी यूनिट ऑफ रिस्क हाउ मच रिवॉर्ड यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम द स्टॉक आइडिया। तो ब्लू डार्ट अभी आपको 3.8% का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो दे रहा है, यानी कि फॉर एवरी रुपी ऑफ रिस्क दैट यू टेक बाय पार्टिसिपेटिंग इन द स्टॉक आइडिया यू विल गेट 3.8% ऑफ रिवॉर्ड और 3.8 रुपीज़ ऑफ रिवॉर्ड। वैसे ही आप देख सकते हैं जुबलिएंट फार्मा यहाँ पे 7.2% ऑफ रिवॉर्ड दे रहे हैं, और फार्मा 3.7 रुपीज़ ऑफ रिवॉर्ड पर यूनिट ऑफ रिस्क दे रहा है। नेक्स्ट, व्हाट इज एक्स, व्हाट इज कॉलम एक्स? ये जो अप डाउन मूव है ये आपको बताता है कि अपने स्पॉट प्राइस से, यानी जिस प्राइस पर स्टॉक आइडिया को स्पॉट किया गया था वहाँ से अभी तक एलटीपी ने कितना ट्रैवल किया है। या तो आप देख सकते हैं कि ब्लू डार्ट ने अभी तक 0.22% ऊपर की तरफ मूव किया है, इसलिए ये ग्रीन कलर में है। सेम गोज विद द एलटीपी। एलटीपी का भी आप देखेंगे डिजिट कलर रेड में है, मतलब कि वो स्पॉट प्राइस से अभी नीचे है, और डिजिट कलर जब ग्रीन में है इसका मतलब है कि वो स्पॉट प्राइस से अभी ऊपर में है। ओके, कॉलम वाई बेसिकली आपको बताता है कि अगर आपने एक मॉडल पोर्टफोलियो का परफॉर्मेंस आपको दिखाता है, ये बताता है कि अगर आपने 1 लाख रुपए स्टॉक में पार्टिसिपेट या 1 लाख रुपए डाले होते तो आपका कितना प्रॉफिट हुआ होता। तो एम्फोसिस में आप देख सकते हैं कि ये 38 डेज ओल्ड स्टॉक आइडिया है और इसमें आपको 6712 का प्रॉफिट अभी हो रहा होता, और ये स्टॉक आइडिया 8.72% दूर है अपने स्टॉक आइडिया से। बट क्या आपको स्टॉक में परचेज करना चाहिए? द आंसर इज इन द रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कॉलम। यहाँ आप देख सकते हैं कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 4.4 है, सो द आंसर इज येस। देखिए, डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है कि आप एक क्राइटेरिया बनाकर रखें अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई, एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट करने के लिए। तो अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई तो मैंने कर ली है, बट उसे किसी भी पॉइंट पर एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट, ये आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बताता है। आपका ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए हमेशा, और जैसा कि मैंने इस कॉलम हेडर में भी मेंशन किया है कि ग्रेटर देन 3 इज़ गुड। सो फॉर स्टॉक आइडियाज़ विच आर गिविंग यू अ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ऑफ मोर देन 3, दे आर गुड टू गो फॉरवर्ड विथ। अब जैसा बजाज ऑटो आप देख रहे हो, ये 1.4% पॉजिटिव मूव कर चुका है और इसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 3 के नीचे आ गया है, तो अब आप इसको नहीं खरीद सकेंगे। इट्स बेटर नॉट टू परचेज इट। ये देखिए 3611 इसका जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस है ये बाइंग रेंज के ऑलरेडी ऊपर चला गया है, सो इट्स नॉट अ गुड आइडिया टू परचेज दिस स्टॉक राइट नाउ। आप नीचे और जाएंगे तो देखेंगे कि ये स्टॉक आइडियाज़ ऑलरेडी क्लोज कर दिए गए हैं, और क्लियरली यहाँ पे आपको ये भी दिख रहा है कि कुछ स्टॉक आइडियाज़ में प्रॉफिट हुआ है, जैसे कि एम्फोसिस में हमने पहले एक स्टॉक आइडिया दिया था इन द मंथ ऑफ नवंबर, तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ उसमें, 10% का प्रॉफिट हुआ सिर्फ 13 डेज़ में। फिर मैंने स्टॉक आइडिया क्लोज कर दिया था क्योंकि वहाँ पे मुझे लग रहा था कि एम्फोसिस शायद नीचे गिरेगा, वो गिरा भी, और इसलिए मैंने स्टॉक आइडिया वापस एक्टिवेट कर दिया था आपके लिए। फिर आप देखेंगे कोल इंडिया में हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया था, 3.48% का लॉस हुआ था उस टाइम पर। बट अभी आप देखोगे जब कोल इंडिया, यहाँ देखिए ये था 230 पर, जब कोल इंडिया वापस से नीचे गया यानी कि 215 पे, मुझे लगने लगा कि यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी बनती है, तो मैंने फिर से आपको एक्टिव आइडिया दे दिया। तो स्टॉक आइडियाज़ रिपीट होते हैं क्योंकि हम बेसिकली स्विंग ट्रेड कर रहे हैं, तो जैसे जैसे स्टॉक ऊपर जाता है हम प्रॉफिट बुकिंग करते जाते हैं, जैसे नीचे जाता है हम वापस से बाइंग करते रहते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि परचेज़ करने के बाद नीचे चला गया तो फिर हम उसमें स्टॉप लॉस भी कटने देते हैं। अब देखिए आलोक इंडस्ट्रीज़, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आने वाले टाइम में मुझे अपॉर्चुनिटी दिख रही थी, चार्ट भी काफ़ी अच्छा सेटअप दे रहा था, तो मैंने एक बाई कॉल दिया। बट आप देखेंगे आज इसने 5% नीचे मारा है, ये हमें ले आता है हमारे लास्ट रो कॉलम पे विच इज़ कॉलम Z % टुडे। दिस शोज़ यू व्हाट इज़ द परसेंटेज मूवमेंट इन दिस स्टॉक आइडिया एज ऑन दिस डे। तो यहाँ डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं कि मैंने एक स्टॉप लॉस रिविजन दिया था इसमें,
तो स्टॉप लॉस रिवाइज करा था मैंने ऊपर की तरफ भी स्टॉप लॉस रिवाइज किया और नीचे की तरफ भी स्टॉप लॉस रिवाइज किया। बट आप देख सकते हैं जो ओरिजिनल स्टॉप लॉस था 14.2, आज इस स्टॉक ने ऑलमोस्ट उसी पर ओपनिंग दी है और हमारा स्टॉप लॉस का लेवल स्किप हो गया। बट एनीवेज दैट्स अ लॉन्ग स्टोरी। तो शॉर्ट स्टोरी इज़ कि यहाँ पर आप जो रेड देख रहे हैं, दिस इंडिकेट्स टू यू कि इस स्टॉक आइडिया में स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया है। जब आपका टारगेट अचीव होगा तो ये आपको ग्रीन कलर भी दिखाएगा, और जब कोई स्टॉक आइडिया क्लोज हो जाता है तो उसमें कोई भी कलर फॉर्मेटिंग काम नहीं करता, बिकॉज स्टॉक आइडिया को क्लोज कर दिया गया है मेरी तरफ से। तो आपको ये डिटरमाइन करके रखना है कि आप अकॉर्डिंगली ट्रेड करें। मैं आपको सजेस्ट करती हूँ GTT यूज़ करने के लिए, ताकि आपको ये कांस्टेंट मॉनिटरिंग ना करनी पड़े, और बाकी चीज़ों के लिए तो मैं हूँ ही। ये अपडेट्स मैं आपको प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पे भी देती रहती हूँ, ताकि आप सही वक्त पर एक्टिव कॉल डेटाबेस खोलकर सही डिसीजंस ले पाए। बहुत ज़्यादा हो गया ना, आई नो इट इज़ अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। द गुड पार्ट इज़ कि मैं ये सारी एनालिसिस करती हूँ, ये सारे डेटा आपको इतने ईजिली प्रेजेंट करती हूँ ताकि आप सिर्फ एग्जीक्यूशन पर ध्यान दे सकें। अब ये एनालिसिस और ये एग्जीक्यूशन क्या है ये भी मैं बताऊँगी दूसरे वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही।